हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कामरान। जानना चाहेंगे अच्छी सेहत के राज? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपके घुटनों, कंधों, कमर, कलाई या उंगलियों के जोड़ों में दर्द रहता है? क्या सीढ़ी चढ़ते वक्त घुटनों में से आवाज आती है? क्या सुबह उठते ही आपके जोड़ या जॉइंट्स अकड़ जाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है, कहीं मत जाइए। बहुत से लोग समझते हैं कि जॉइंट पेन का मतलब सिर्फ आर्थराइटिस है, लेकिन सच ये है कि हर जॉइंट पेन आर्थराइटिस नहीं होता। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जॉइंट्स पेन कौन से फूड और हैबिट से दर्द बढ़ जाता है, कौन से फूड जॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं, मतलब दर्द कम करते हैं जॉइंट्स में, हर्बल और नेचुरल सप्लीमेंट्स के बारे में क्या सच है क्या नहीं, और जॉइंट्स को लंबे समय तक हेल्दी रखने का कंप्लीट फॉर्मूला। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या हर जॉइंट पेन आर्थराइटिस होता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। जॉइंट पेन के कई सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे कॉमन कॉजेज में सबसे पहले आता है ऑस्टियो। ये सबसे कॉमन आर्थराइटिस होता है। इसमें जॉइंट्स की कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगती है। ज्यादा आर्थराइटिस घुटने, हिप, स्पाइन और फिंगर्स में होता है। दूसरा कॉज है रिमेटाइड आर्थराइटिस। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसे ऐसे समझें कि हमारा शरीर खुद अपने जॉइंट्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। इसके सिम्टम्स होते हैं सुबह की स्टिफनेस, दोनों तरफ के जॉइंट्स में दर्द, स्वेलिंग, थकान, उंगलियों के जोड़ों में सूजन और दर्द। तीसरा कॉमन कॉज है गाउट। खून में यूरिक एसिड बढ़ने से क्रिस्टल जॉइंट्स में जमा हो जाते हैं। अचानक सीवियर पेन और स्वेलिंग हो सकती है, खास तौर पर पैरों के अंगूठों में। ये सबसे कॉमनली दिखाई देता है। कारण है जोड़ों में दर्द का विटामिन डी की कमी होना। इंडिया में ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन कॉज है। इससे मसल्स और जॉइंट दोनों में पेन हो सकता है। अगला कॉज है इंजरी या ओवर यूट्स। जिम लवर्स और ज्यादा फिजिकल वर्क करने वाले, टेंडिनाइटिस और बुर्साइटिस, टेंडन या जॉइंट के आसपास आ जाना, उससे भी जॉइंट पेन होता है। थायराइड प्रॉब्लम्स, हाइपोथायराइडिज्म भी जॉइंट पेन का रीजन हो सकता है। चलिए अब हम जानेंगे कि जॉइंट पेन में क्या हमें अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले ज्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए। चीनी को अवॉइड करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स, पेस्ट्रीज, केक्स, मिठाई, ये सब चीजें ना सूजन बढ़ाने का काम करती हैं। दूसरा, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड नहीं यूज करने चाहिए, जैसे चिप्स, नमकीन, फास्ट फूड, पैकेज्ड स्नैक्स। ये सब भी सूजन को बढ़ाने का, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। एक्सेस वेट, एक्स्ट्रा किलोग्राम हमारे शरीर में, हमारे घुटने में एक्स्ट्रा किलोग्राम घुटनों पर कई गुना प्रेशर डालता है। वेट कंट्रोल करना सबसे पावरफुल ट्रीटमेंट में से एक है। स्मोकिंग और टोबैको, ये दोनों ही ब्लड सर्कुलेशन को खराब करते हैं और टिश्यू हीलिंग के प्रोसेस को बहुत स्लो कर देते हैं। पूरा दिन बैठे रहना, सीडेंट्री लाइफस्टाइल भी जॉइंट्स को स्टिफ बना देता है। अच्छी नींद ना लेना, इससे भी जोड़ों में सूजन बढ़ती है। हेल्दी जॉइंट्स के लिए क्या खाएं? चलिए अब हम इसकी बात कर लेते हैं। प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए। कार्टिलेज और मसल्स को सपोर्ट करती है ये, जैसे दाल, चना, राजमा, पनीर, दही, अंडे और मछली। भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है इन सब से। ओमेगा 3 रिच फूड्स, ये इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं। ओमेगा 3 कहाँ से मिलता है हमें? फ्लैक्सीड, चिया सीड, वॉलनट और फैटी फिश से। विटामिन सी फूड कोलेजन प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। आंवला, ऑरेंज, लेमन, गुआवा, कैप्सिकम, इन सब में विटामिन सी भरपूर होता है। कैल्शियम सोर्स लेना चाहिए। मिल्क, कर्ड, पनीर, रागी, सेसम सीड, इन सब में कैल्शियम भरपूर होता है। विटामिन डी,
रोज लेना चाहिए, ज्यादा लेना चाहिए। रोज सुबह धूप लेने से विटामिन डी हमें मिलता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी को टेस्ट के बाद करेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड, ऐसे खाने खाद्य पदार्थ जिनसे सूजन कम होती है, जैसे हल्दी, अदरक, लहसुन, ग्रीन वेजिटेबल्स। ये अब हर्बल रेमेडीज के बारे में भी सच जान लेते हैं। बहुत लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब कोई ऐसी हर्ब बताइए जो कार्टिलेज दोबारा बना दे और साइनोवियल फ्लूइड बढ़ा दे। चलिए अब हम ऐसी हर्बल रेमेडीज के बारे में जानते हैं। काफी हद तक कार्टिलेज को रिपेयर करने में और साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाने में मदद करती है। सबसे पहले कुरकुमिन, हल्दी एक्सट्रैक्ट, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 2, बॉसवेले सेराटा, ये पेन और स्टिफनेस कम करने में मदद कर सकती है। अश्वगंधा स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन मैनेजमेंट में सपोर्ट करता है। ग्लाइकोसामिन और कॉन्ड्रोइटिन, इनके रिजल्ट स्टडीज में मिक्स्ड रहे हैं। ये भी स्टिफनेस को कम करने में मददगार काफी हद तक साबित होते हैं। लेकिन याद रहे, इन सप्लीमेंट्स को शुरू करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, खासकर अगर आप डायबिटिक हो या ब्लड थिनर मेडिसिन ले रहे हो या प्रेगनेंसी हो। अगली बात करते हैं हम कि साइनोवियल फ्लूइड को, घुटनों के बीच की ग्रीस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट का नेचुरल लुब्रिकेंट होता है। इनको सपोर्ट करने के लिए रोज 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। रेगुलर मूवमेंट करना चाहिए, इससे जॉइंट लुब्रिकेशन इंप्रूव होती है। चलना चाहिए रोज आधा घंटा लगभग, साइकिलिंग करनी चाहिए, स्विंग करनी चाहिए, योगा करना चाहिए। इन सब चीजों से साइनोवियल फ्लूइड में इंप्रूवमेंट देखा गया है। डेली जॉइंट हेल्थ रूटीन, सुबह 10 मिनट स्ट्रेचिंग कीजिए, 20 से 30 मिनट की वॉक कीजिए। उसके बाद ब्रेकफास्ट लीजिए, प्रोटीन रिच मील खास तौर पर। दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी पीजिए। 45 मिनट बाद उठकर चलना, थोड़ा बहुत चल लिया कीजिए। शाम में हल्की एक्सरसाइज कीजिए। वेट कंट्रोल रखिए। रात में 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। वार्निंग साइंस, अगर रेड और गर्म हो, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो, फीवर हो, जॉइंट मूव ना हो रहे हो, दर्द हफ्तों तक रहे, तो डॉक्टर या रूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट जरूर करें। दोस्तों याद रखिए, जॉइंट पेन का मतलब हमेशा आर्थराइटिस नहीं होता। सही डायग्नोसिस, हेल्थी वेट, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रोटीन रिच डाइट, विटामिन डी और एंटी इन्फ्लेमेटरी लाइफस्टाइल आपके जॉइंट्स को लंबे समय तक हेल्दी रख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें, डॉक्टर कामरान। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।